यति के अंत्येष्टि कर्म की दशा है पर्यंत विधि का वर्णन। वामदेव जी बोले, जो मुक्त यदि हैं उनके शरीर का दाह कर्म नहीं होता, मरने पर उनके शरीर को गाड़ दिया जाता है। यह मैंने सुना है। मेरे गुरु कार्तिकेय, आप प्रसन्नता पूर्वक यतियों के उस अंत्येष्टिक कर्म का मुझसे वर्णन कीजिए, क्योंकि तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कोई इस विषयक का वर्णन करने वाला नहीं है। भगवान शंकर नंदन, जो पूर्ण पर ब्रह्मा में अहम भाव का आश्रय ले देह पंजर से मुक्त हो गए हैं, तथा जो उपासना के मार्ग से शरीर बंधन से मुक्त हो परमात्मा को प्राप्त हुए हैं, उनकी गति में क्या अंतर है, ये बताइए। प्रभु, मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए अच्छी तरह विचार करके प्रसन्नता पूर्वक मुझसे इस विषय का वर्णन कीजिए। स्कंद ने कहा, जो कोई अति समाधिस्थ हो शिव के चिंतन पूर्वक अपने शरीर का परित्याग करता है, वह यदि महान धीर हो तो परिपूर्ण शिव रूप हो जाता है। किंतु यदि कोई अधीर चित होने के कारण समाधि लाप नहीं कर पाता, तो उसके लिए उपाय बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। वेदांत शास्त्र के वाक्यों से जो ज्ञाता ज्ञान और गे इन तीन पदार्थों का परिज्ञान होता है, उसे गुरु के मुख से सुनकर यति यम नियम आदि रूप योग का अभ्यास करे। उसे करते हुए वह भली बात शिव के ध्यान में तत्पर रहे। मुने उसे नित्य नियम पूर्वक प्रणव के जप और अर्थ चिंतन में मन को लगाए रखना चाहिए। मुने यदि देह की दुर्बलता के कारण धीरता धारण करने में असमर्थ, यदि निष्काम भाव से शिव का स्मरण करके अपने जीर्ण शरीर को त्याग दे, तो भगवान सदाशिव के अनुग्रह से नंदी के भेजे हुए विख्यात 5 आतिवाहिक देवता आते हैं। उनमें से कोई तो अग्नि का अभिमानी, कोई ज्योतिपुंज स्वरूप, कोई दिनाभिमानी, कोई शुक्ल पक्षाभिमानी और कोई उत्तरायण का अभिमानी होता है। ये पांचों सब प्राणियों पर अनुग्रह करने में तत्पर रहते हैं। इसी तरह धूमाभिमानी, तम का अभिमानी, रात्रि का अभिमानी, कृष्ण पक्ष का अभिमानी और दक्षिणायन का अभिमानी, ये सब मिलकर 5 होते हैं। ये पांचों विख्यात देवता दक्षिण मार्ग में प्रसिद्ध हैं। महामुनि वामदेव, अब तुम उन सब देवताओं की वृत्ति का वर्णन सुनो। कर्म के अनुष्ठान में लगे हुए जीवों को साथ ले, वे पांचों देवता उनके पुण्यवश स्वर्ग लोक को जाते हैं, और वहाँ यथोक्त भोगों का उपभोग करके वे जीव पुण्य क्षीण होने पर पुनः मनुष्य लोक में आते तथा पूर्ववत जन्म ग्रहण करते हैं। इनके सिवा जो उत्तर मार्ग के 5 देवता हैं, वे भूतल से लेकर ऊर्ध्व लोक तक के मार्ग को 5 भागों में विभक्त करके यति को साथ ले क्रमशः अग्नि आदि मार्ग में होते हुए उसे सदाशिव के धाम में पहुँचाते हैं। वहाँ देवादिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करके लोकानुग्रह के कर्म में ही लगाए गए वे अनुग्रहाकार देवता उन सदाशिव के पीछे खड़े हो जाते हैं। यति को आया देख देवादिदेव सदाशिव यदि वह विरक्त हो तो उसे महामंत्र के तात्पर्य का उपदेश दे गणपति के पद पर अभिषिक्त करके अपने ही समान शरीर देते हैं। इस प्रकार सर्वेश्वर
सर्वनियंता भगवान शंकर उस पर अनुग्रह करते हैं। उसे अनुग्रहित करके निश्चल समाधि देते हैं। अपने प्रतिदास्य भाव की फलस्वरूपा तथा सूर्य आदि के कार्य करने की शक्ति रूपा ऐसी सिद्धियां प्रदान करते हैं जो कहीं अवरुद्ध नहीं होती। साथ ही वे जगत गुरु शंकर उस यति को वह परम मुक्ति देते हैं जो ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर भी पुनरावृत्ति के चक्कर से दूर रहती हैं। अतः यही समष्टिमान संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त पद है और यही मोक्ष का राजमार्ग है। ऐसा वेदांत शास्त्र का निश्चय है। जिस समय यति मरणासन को शरीर से शिथिल हो जाए उस समय उस श्रेष्ठ संप्रदाय वाले दूसरे यति अनुकूलता की भावना ले उसके चारों ओर खड़े हो जाएं। वे सब वहाँ क्रमशः प्रणव आदि वाक्यों का उपदेश दें। उनके तात्पर्य का सावधानी और प्रसन्नता के साथ सुस्पष्ट वर्णन करें तथा जब तक उसके प्राणों का लय न हो जाए तब तक निर्गुण परम ज्योति स्वरूप सदाशिव का उसे निरंतर स्मरण कराते रहें। सब यतियों का यहाँ समान रूप से संस्कार क्रम बताया जाता है। सन्यासी सब कर्मों का त्याग करके भगवान शिव का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए उनके शरीर का दाह संस्कार नहीं होता और उसके न होने से उनकी दुर्गति नहीं होती। सन्यासी के शरीर को दूषित करने वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। उसके गांव में रहने वाले लोग अत्यंत दुखी हो जाते हैं। इसलिए उस दोष का परिहार करने के लिए शांति का विधान बताया जाता है। उस समय नम इरन्याय से लेकर नाम अमीव के भ्य तक के मंत्र का विनीत चित होकर जप करें। फिर अंत में ओमकार का जप करते हुए मिट्टी से देवजनक की पूर्ति करें। मुनीश्वर ऐसा करने से उस दोष की शांति हो जाती है। अब सन्यासी के शव के संस्कार की विधि बताते हैं। पुत्र या शिष्य आदि को चाहिए कि यति के शरीर का यथोचित रीति से उत्तम संस्कार करे। ब्राह्मण कृपा पूर्वक संस्कार की विधि बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। पहले यति के शरीर को शुद्ध जल से नहलाकर पुष्प आदि से उसकी पूजा करें। पूजन के समय श्री रुद्र संबंधी चमकाध्याय और नमकाध्याय का पाठ करके रुद्र सूक्त का उच्चारण करें। उसके आगे शंख की स्थापना करके शंखस्थ जल से यति के शरीर का अभिषेक करें। सिर पर पुष्प रखकर प्रणव द्वारा उसका मार्जन करें। पहले के कौपीने आदि को हटाकर दूसरे नवीन कौपीने आदि धारण कराएं। फिर विधि पूर्वक उसके सारे अंगों में भस्म लगाएं। विधिवत त्रिपुंड्र लगाकर चंदन द्वारा तिलक करें। फिर फूलों और मालाओं से उसके शरीर को अलंकृत करें। छाती, कंठ, मस्तक, बाहें, कलाई और कानों में क्रमशः रुद्राक्ष की माला के आभूषण मंत्रोच्चारण पूर्वक धारण कराकर उन सब अंगों को सुशोभित करें। फिर धूप देकर उस शरीर को उठाएं और विमान के ऊपर रखकर ईशान आदि पंच ब्रह्मामय रमणीय रथ पर स्थापित करें। आदि में ओमकार से युक्त 5 सद्यो जाता आदि महामंत्रों का उच्चारण करके सुगंधित पुष्पों और मालाओं से उस रथ को सुसज्जित करें। फिर नृत्यवाद तथा ब्राह्मणों के वेद मंत्रोच्चारण की ध्वनि के साथ ग्राम की प्रदक्षिणा करते हुए उस प्रेत को बाहर ले जाएं। तदनंतर साथ गए हुए वे सब यति गांवों के पूर्व या उत्तर दिशा में पवित्र स्थान में किसी पवित्र वृक्ष के निकट देव योजन गड्ढा खोदें। उसकी लंबाई सन्यासी के दंड के बराबर ही होनी चाहिए। फिर प्रणव
तथा व्याहति मंत्रों से उस स्थान करा प्रोक्षण करके वहाँ क्रमशः समी के पत्र और फूल बिछाएं। उनके ऊपर उत्तराग्रह कुश बिछाकर उस पर योग पीठ रखें। उसके ऊपर पहले कुश बिछाएं। कुशों के ऊपर मृग चर्म तथा उसके भी ऊपर वस्त्र बिछाकर प्रणव सहित सद्योजात आदि पंच ब्रह्मा मंत्रों का पाठ करते हुए पंचगव्यों द्वारा उस शव का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात रुद्र सूक्ति एवं प्रणव का उच्चारण करते हुए शंख के जल से उसका अभिषेक करके उसके मस्तक पर फूल डालें। शिष्य आदि संस्कार करता पुरुष वहां गए हुए मृत्यति के अनुकूल भाव रखते हुए शिव का चिंतन करता रहे। तदनंतर ओमकार का उच्चारण और स्वास्थ्य वाचन करके उस शव को उठाकर गड्ढे के भीतर योगासन पर इस तरह बिठाएं जिससे उसका मुख पूर्व दिशा की ओर रहे। फिर चंदन पुष्प से अलंकृत करके उसे धूप और गुग्गुल की सुगंध दें। इसके बाद विष्णु हव्यमिदं रक्षस्व ऐसा कहकर उसके दाहिने हाथ में दंड दें और प्रजापते न त्वदेतान्यो सुयजु से इस मंत्र को पढ़कर बाएं हाथों में जल सहित कमंडलू अर्पित करें। फिर ब्रह्मा अज्ञानम प्रथम सुयजु 13वां मंत्र से उसके मस्तक का स्पर्श करके दोनों भवों के स्पर्श पूर्वक रुद्र सूक्ता जप करें। तत्पश्चात मानो महान तुमुताशु यजु इत्यादि 4 मंत्रों को पढ़कर नारियल के द्वारा यति के शव के मस्तक का भेदन करें। इसके बाद उस गड्ढे को पाट दें। फिर उस स्थान का स्पर्श करके अनन्य चित्त से 5 ब्रह्म मंत्रों का जप करें। तदनंतर यो देवानां प्रथम पुरस्ताम 10वें से 13वें से लेकर दस्य प्रकृति लीननस्य या पराशा महेश्वरा 10 तक नारायणोपनिषद के मंत्रों का जप करके संसार रूपी रोग के भेषज सर्वज्ञ स्वतंत्र तथा सब पर अनुग्रह करने वाले उमा सहित महादेव जी का चिंतन एवं पूजन करें। पूजन की विधियों है 1 हाथ ऊंचे और 2 हाथ लंबे चौड़े एक पीठ का मिट्टी के द्वारा निर्माण करें। फिर उसे गोबर से लीपे हुए पीठ चौकोर होना चाहिए। उसके मध्य भाग में उमा महेश्वर को स्थापित करके गंधे अक्षत सुगंधित पुष्प बिल्व पत्र और तुलसी दलों से उनकी पूजा करें। तत्पश्चात प्रणव से धूप और दीप निवेदन करें। फिर दूध और हविष्य का नैवेद्य लगाकर 5 बार परिक्रमा करके नमस्कार करें। फिर 12 बार प्रणव का जप करके प्रणाम करें। तदनंतर ब्रह्माई भूत यति की तृप्ति के लिए नारायण पूजन बलिदान घृत दीप दान का संकल्प करके गर्त के ऊपर मृण्मय लिंग बनाकर पुरुष सूक्त से पूजा करके घृत मिश्रित पायस की बलि दे। घी का दीप जला पायस बलि को जल में डाल दे। तत्पश्चात विदिशाओं के क्रम से प्रणव के उच्चारण पूर्वक ओम ब्रह्माणे नमः इस मंत्र से ब्रह्माई भूत यति के लिए शंख से 8 बार अर्घ जल दें। इस प्रकार 10 दिनों तक करता रहे। मुनि श्रेष्ठ यह दशाहतक की विधि तुम्हें बताई गई। अब यतियों के एकादशाह की विधि सुनो।